हेलो दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक हमारे पास है कि यूरोपी भारत में कैसे आए। इस टॉपिक का अगर हमें समझ में आ रहा है कि रिवीजन करना है तो हम देखते हैं कि इसमें 1 पेज 2 3 4 5 ठीक है, ये लगभग। और यहाँ पे आ गए ये डच मतलब नीदरलैंड वाले। तो हमारे पास ये 5 पेज हैं और हमको लग रहा है कि हाँ हमें ये रेडी है। तो हम इसको चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें कौन कौन सा टॉपिक हमें याद है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं कि पहले यूरोप में भारत का जो यूरोपी थे वो भारत में कैसे आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं भाई, डच के आते हैं जो नीदरलैंड और हॉलैंड। इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रिटिशर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं डेनमार्क डेनिश। और लास्ट में आते हैं फ्रांस वाले। तो हम बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या था कि 1453 या 1450 के बाद ना कस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हो जाता है और 1453 में जाके वो लोग वो जो स्थलीय मार्ग था उसको वो लोग रोक देते हैं क्योंकि उस पे उनका अधिकार था तो वो अपना मोनोपोली चलाना चाहते थे। अब यूरोप के लोग जो थे ना, यूरोप के लोग वो क्या किए कि इंडिया आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने लगे। तो मान लो सपोज करते हम ऐसे बना लेते भाई, ये तो अफ्रीका हो गया, उस साइड में वो यूरोप होगा और ये हमारा इंडिया हो गया। अब ये वाला रास्ता तो ये लोग यहाँ से बंद कर दिए थे, स्थल मार्ग वाला। तो यूरोप वालों को यहाँ से घूम के ऐसे आना था, ठीक है, भारत। तो क्या होता है ना कि यूरोप से हमारा जो है, अब यूरोप बना लेती हूँ, चलो यूरोप को ऐसे ही सपोज करती हूँ यूरोप से। यहाँ से इस पर जो 1492 में कोलंबस जो होता है ना, कोलंबस वो वेस्ट की तरफ निकलता है भारत की खोज करने के लिए और वो पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट मतलब वेस्ट की तरफ जाता है, वो न्यू अमेरिका। वेस्ट इंडीज़ को ही वो न्यू वर्ल्ड नाम देता है क्योंकि वहाँ पे भी उससे मसाले मिलते हैं लेकिन वो वेस्ट साइड में होता है, इसलिए उसने उसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया। तो इस तरीके से कोलंबस तो नहीं पहुँच पाया। और कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था, ओके। और 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज़ भी जाते हैं लेकिन वो कैप ऑफ गुड तक ही पहुंच पाते हैं। ये जो हमारा अफ्रीका का ये एकदम साउदर्न टिप है ना, यहाँ पे वो पहुंचते हैं पर यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। कैप ऑफ गुड, कैप ऑफ गुड होप ना, होप ऑफ कैप ऑफ गुड होप या होप ऑफ कैप गुड, ऐसे ही समथिंग कुछ नाम है। तो यहाँ पहुँचते हैं लेकिन वहाँ तेज़ हवाएं चलती फिर वो रिटर्न हो जाते हैं। इसके 10 साल बाद ना 1498 में 17 मई को 17 मई 1498 को जो वास्को डी गामा होता है ना, वास्को डी गामा वो पहुंचता है हमारे इंडिया में। इंडिया में किसके हेल्प से पहुंचता है भाई? तो वो 1498 में एक अब्दुल व्यापारी होता है ना जो अफ्रीका में रहता है, उसके हेल्प से वो कोचीन तट पे, कोचीन मतलब कालीकट जो तट है केरल का, कालीकट सॉरी है कालीकट, कालीकट तट पे पहुंचता है जहां जमोरियन नामक जो राजा थे, शासक थे वहाँ के जमोरियन, उन्होंने उसका वेलकम करा। और उसने क्या किया ना, 60 गुना फ़ायदा उठाया उसने क्योंकि वो मसाले के लिए ही आया था इस पे। तो उस वजह से उसने 60 गुना फ़ायदा कमाया। वो 1498 के बाद 1502 में आया वापस, फिर 1526 में आया जहाँ पे उसकी ना मृत्यु हो जाती है कोचीन में, ठीक है। तो ऐसा अगर फ़्लो है आपका, बिना देखे आप बनाते जा रहे हो तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि हाँ चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। तो 1503 के बाद क्या था कि 1505 में ना पुर्तगाली वो अपनी पहली कंपनी स्थापित करते हैं, एस्टेडो द इंडिया एस्टेडो द इंडिया और इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने एक फर्स्ट गवर्नर 1503 में करते हैं उन्होंने कंपनी का ना। 1505 में जो गवर्नर आता है, ये 1503 की बात हो गई। और 1505 में फर्स्ट जो गवर्नर रहते हैं उनका नाम रहता है, अब हम लोग सोच रहे हैं उनका क्या नाम रहता है, फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा। हाँ, फ्रांसीसी, मेरे पास फ़ोन ऐसे ही है, फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो अल्मीड़ा, इसके बाद हमारे पास 1510 में आते हैं अल्बुकर्क। अच्छा, फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा का क्या क्या रोल है? इन्होंने ब्लू वाटर ट्रीटी पॉलिसी स्टार्ट किया,
ब्लू वाटर ट्रीटी पॉलिसी स्टार्ट करा, ताकि वो जो समुद्री मार्ग से व्यापार है ना, उस पे अपना मोनोपोली चला सके, मतलब एकाधिकार चाहते थे। तो उनका ये हो गया। 1510 में अल्बुकर्क जो आते हैं, ये गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। इसके साथ हारमुज जल संधि जो है, हारमुज जल संधि प्लस मलक्का जल संधि, इन दोनों पे भी इनका अधिकार हो जाए। और ये इंडियंस को कहते हैं कि इंडियन से शादी करो, ताकि इनका और ज़्यादा साम्राज्य बढ़ सके। ये तो इनका हो गया, ठीक है। इसके बाद 1530 में, अच्छा इन्होंने गोवा पर अधिकार किया, पर जो राजधानी थी ना, वो हमारी कोचीन थी। राजधानी कोचीन थी, कोचीन। लेकिन जो 1530 है ना, इसमें आते हैं हमारे नेक्स्ट गवर्नर, उनका नाम है नीनो डी कुन्ना। नीनो डी कुन्ना। इन्होंने क्या करा कि गोवा को राजधानी बना दिया, कोचीन से राजधानी बन जाता है, ठीक है। ये इन्होंने गोवा को राजधानी बना दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है कि 1556 में प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं की देन है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई भारत में। प्रिंटिंग प्रेस कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। और फिर अब क्या है कि पुर्तगालियों की क्या क्या देन है। तो आलू की खेती, अफ़ीम की खेती, इसके साथ गौथिक कला मतलब जानते हो, जो सारी बिल्डिंगों का जो बेस होता है वो तो मतलब थोड़ा चौड़ा होता है, बट उनका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है, तो उसे गौथिक कला कहते हैं। इससे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद 1961 में ऑपरेशन विजय चलता है। ऑपरेशन विजय के थ्रू इन्होंने क्या करा कि गोवा को फ्री करा लिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 25वां राज्य जो हमारा है वो गोवा बन जाता है। तो ये पूरा है गोवा से रिलेटेड, पुर्तगालियों से रिलेटेड हमारा रिवीजन। तो अगर आप ऐसे रिवीजन कर रहे हो ना कि हाँ फ्लो बना हुआ है, पेन रुक नहीं रहा है, तो ये एक सही तरीका। अब चलो हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कुछ छूट तो नहीं गया। तो अब हमारा देखो यहाँ से ये सब यूरोप